0 से 2 पाई के बीच में होते हैं, इनको हम लोग जो है प्रिंसिपल सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कोई ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, उसमें आप सोल्यूशंस फाइंड करोगे, तो सोल्यूशन जब फाइंड करोगे तो वो सारे सोल्यूशन जो 0 से 2 पाई के बीच में होंगे वो सारे मेरे आंसर होंगे, वो सारे क्या होंगे? मेरे आंसर होंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 0 पे जो है क्लोज इंटरवल लगा हुआ है और 2 पाई पे क्या लगा हुआ है? ओपन इंटरवल लगा हुआ है। मतलब ये है कि हमने पॉइंट को सिर्फ एक ही बार इंक्लूड किया है, या तो 0 पे आप इंक्लूड कर लीजिए या 2 पाई पे इंक्लूड कर ली, बट हम इंक्लूड क्या करते हैं, ये कंसीडर्ड है कि हम इसको 0 क्लोज और ओपन 2 पाई तक कंसीडर करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। जैसे अब दूसरी चीज है कि हम लोग कैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पाएंगे, तो फाइंडिंग ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे इसको जरा समझते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा, फाइंडिंग क्या क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 में मान लो कोई ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, जो कि a बाई बी है। कितना है? a बाई बी। तो पहला स्टेप क्या करना है? ठीक है, पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि जो भी चीज ये राइट हैंड साइड में लिखी है इसको क्या करना है? मॉड में ले लेना है। मतलब टी थीटा इक्वल टू क्या करना है, या थीटा की जगह आपको एक चीज चेंज करना है। ठीक है, चेंज क्या करना है? थीटा की जगह आपको अल्फा ले लेना है। टी अल्फा इक्वल टू क्या कर देना है? मॉड a बाई बी कर देना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि बेसिकली साइन देखना है। क्या देखना है? साइन। साइन आपको देखना है कि साइन कैसा होगा। अच्छा, साइन के लिए हम लोग जरा समझते हैं कि क्वाड्रेंट मेथड यूज करते हैं। ये हमारा कितना होता है? 0 होता है, और ये कितना होता है? पाई होता है, 0 पाई बाई 2, और ये कितना होता है? पाई, और ये किसके बराबर होता है? 3 पाई बाई 2, और ये फिर से किसके बराबर हो जाता है? 2 पाई के बराबर हो जाता है। तो जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है बेसिकली पहले क्वाड्रेंट में वो थीटा बराबर अल्फा के बराबर होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में जो सोल्यूशन होता है वो पाई माइनस अल्फा होता है। कितना होता है? पाई माइनस अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, और तीसरे क्वाड्रेंट में थीटा कितना होता है? पाई प्लस अल्फा के बराबर होता है, और चौथे क्वाड्रेंट में थीटा जो है 2 पाई माइनस अल्फा के बराबर होता है। मतलब ये है कि पहले क्वाड्रेंट में जो थीटा आएगा, यहां से जो हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में थीटा जो है पाई माइनस अल्फा के बराबर होगा, तीसरे में पाई प्लस अल्फा के बराबर होगा, और चौथे क्वाड्रेंट में थीटा कितना होगा? ये थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, थीटा 2 पाई माइनस अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चंस के जरिए हम इस चीज को समझते हैं कि बेसिकली हम इसमें करते क्या है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिससे आपको बढ़िया से समझ में आ जाए ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया है, हमारे पास है साइन थीटा इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो साइन थीटा, अब इसका जो है प्रिंसिपल सोल्यूशन हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू कितना है? √3/2 है, और इसका हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, स्टेप 1 में आपको क्या करना है? स्टेप 1 में थीटा की जगह आपको अल्फा रखना है, तो साइन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3/2। अच्छा, तो साइन अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? साइन का वैल्यू √3/2 कब होता है? 60 पर या पाई बाई 3 पे। तो यहां पे क्या लिख लेंगे? साइन पाई बाई 3 ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा? पाई बाई 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अल्फा आ गया। अब आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है? बेसिकली दूसरे स्टेप में आपको यह देखना है कि ये जो है ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, देखो साइन थीटा क्या है? √3/2 है और पॉजिटिव है। ठीक है, निगेटिव तो है नहीं, क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। अच्छा, पॉजिटिव वैल्यू है, तो टेल मी वन थिंग कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए साइन किस किस क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है? तो देखो, साइन फंक्शन जो है एक तो पहले क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है, और दूसरा कहां पॉजिटिव होता है? वो पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। अब पहले क्वाड्रेंट में जो हमारा सोल्यूशन होता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, वो कितना होता है? थीटा इक्वल टू अल्फा के बराबर होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में किसके बराबर होता है? थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा के बराबर होता है। तो एक तो सोल्यूशन मेरा कितना आ गया? ये पाई बाई 3 आ जाएगा, और दूसरा सोल्यूशन कितना हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा थीटा बराबर कितना 2π/3। तो अगर इसका सोल्यूशन हम देखें sin थीटा इक्वल टू √3/2 का प्रिंसिपल सोल्यूशन, मतलब हमारा जो थीटा होगा वो कहां से कहां तक होगा, 0 क्लोज इंटरवल 2π ओपन इंटरवल। ठीक है, तो अगर मैं आंसर की बात करूं या सोल्यूशन की बात करूं तो हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन कितना आ गया, प्रिंसिपल सोल्यूशन जो आया है वो आया है कौन कौन सा, एक तो π/3 है और दूसरा कितना है 2π/3 के बराबर है। क्लियर हुआ? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए। ठीक है जी, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। अब देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड प्रिंसिपल सोल्यूशन sin थीटा इक्वल टू कितना है -1/2। ठीक है, तो क्या करोगे, स्टेप 1 में क्या करोगे, थीटा की जगह अल्फा डालोगे और राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है उसका मॉड ले लो। मॉड का मतलब बेसिकली क्या होता है, देखो पॉजिटिव का मॉड तो पॉजिटिव ही होता है, बट निगेटिव का मॉड भी कितना हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, मॉड लेके इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, मॉड -1/2। तो ये बेसिकली 1/2 के ही बराबर होगा, पॉजिटिव वैल्यू ले लेना है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू। ओके, अब देखो साइन अल्फा को कैलकुलेट करो तो साइन अल्फा कितना आ गया 1/2। तो साइन अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 कब होता है, π/6 पे, तो ये π/6 हो जाएगा। अल्फा यहां से कितना आ गया π/6। अब आपको ये देखना है दूसरे स्टेप में ये देखना है कि साइन बेसिकली निगेटिव कहां पे होता है। तो साइन निगेटिव होता है 2 क्वाड्रेंट में। पहला तो वो निगेटिव होता है 3rd क्वाड्रेंट में, और दूसरा कौन सा निगेटिव होता है, 4th क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता है। तो 3rd क्वाड्रेंट में जो हमारा सोल्यूशन होता है वो कितना होता है, वो पाई प्लस अल्फा के बराबर होता है। 4th क्वाड्रेंट में किसके बराबर होता है, 2π माइनस अल्फा के बराबर होता है। तो पाई प्लस अल्फा का मतलब है पाई प्लस π/6, और इसका मतलब क्या है 2π माइनस π/6। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 7π/6, और ये कितना आ जाएगा 6 2 जा 12, 12 माइनस पाई मतलब 11π/6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 11π/6। इसका मतलब हमारे पास जो प्रिंसिपल सोल्यूशन निकल के आया वो क्या निकल के आया है, वो निकल के आया है बेसिकली सेट में अगर लिखें तो 7π/6, और कौन सा निकल के आया है 11π/6 निकल के आया है। क्लियर हो रहा है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। ओके, ऊपर करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी जबरदस्त हो जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना है, tan थीटा बराबर कितना है -1/√3 के बराबर है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या करोगे, स्टेप 1 में आप थीटा की जगह अल्फा डालो और इसकी वैल्यू पॉजिटिव ले लो। तो tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, मॉड -1/√3। मॉड का मतलब इस जो निगेटिव वैल्यू उसको पॉजिटिव कर लेना है, तो ये बेसिकली 1/√3 हो जाएगा। तो tan अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 1/√3, और ये आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू, ये बताओ 1/√3 tan का वैल्यू कब होता है, tan π/6 पे। ये तो सारी बातें आपको आती होंगी, तो tan π/6 पे। ठीक है, तो अल्फा कितना आ गया हमारे पास π/6 आ गया। ओके, अब स्टेप 2 में आपको क्या सोचना है, स्टेप 2 में बेसिकली क्या करना है कि आपको ये सोचना है कि tan थीटा निगेटिव कहां पे होता है। तो tan फंक्शन अगर निगेटिव की बात करूं तो ये तो 2 क्वाड्रेंट में होता है, एक तो 2nd क्वाड्रेंट है, और कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे tan निगेटिव होता है, और एक जो है 4th क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब 2nd क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है, एंगल की वैल्यू होती है या सोल्यूशन की वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, वो होती है पाई माइनस अल्फा के बराबर, और 4th क्वाड्रेंट में 2π माइनस अल्फा के बराबर होती है। तो पाई माइनस अल्फा का मतलब पाई माइनस कितना है π/6, तो ये कितना आ जाएगा 5π/6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2π माइनस π/6, तो ये आ जाएगा 6 2 जा कितना 12, 12 माइनस पाई मतलब 11π/6। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल सोल्यूशन निकल के आया वो क्या आ गया, प्रिंसिपल सोल्यूशन जो निकल के आया सेट के फॉर्मेट में, एक वैल्यू है 5π/6 और दूसरी वैल्यू कितनी है 11π/6 है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है,
अच्छा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि cot x बराबर -√3 है, कितना है, -√3। इसका हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे जरा देखो। तो ये बताओ cot x बराबर कितना है, पहला काम क्या करोगे आप, स्टेप 1 में क्या करना है, बेसिकली जो ये x है ना, यहाँ पे अल्फा डाल देना है स्टेप 1 में। तो कितना कर देना है, cot अल्फा इक्वल टू, और इस वैल्यू को जो निगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव ले लेना है, √3 ले लेना है, ठीक है। तो ये बताओ cot अल्फा की वैल्यू कब √3 होती है, तो ये होती है cot π/6 पे, ठीक है। ओके, तो अल्फा कितना आ जाएगा, बेसिकली ये आ जाएगा π/6 के बराबर, ठीक है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, इस चीज को जरा समझते हैं। स्टेप 2 में बेसिकली ये समझना है कि cot कहां कहां निगेटिव होता है। तो cot निगेटिव होता है जहां tan निगेटिव होता है, वहां cot निगेटिव होता है। तो tan कहां कहां निगेटिव होता है, सेकंड में और किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट आएगा और कौन सा आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर सेकंड की बात किया जाए तो सोल्यूशन कितना होता है, पाई माइनस अल्फा, और फोर्थ में सोल्यूशन क्या होता है, 2 पाई माइनस अल्फा होता है। अच्छा, अगर हम इस चीज को देखें तो बेसिकली क्या होगा, ध्यान से देखो, ये पाई माइनस अल्फा का मतलब अल्फा π/6 है, और यहां पे कितना है, 2 पाई माइनस π/6 है। तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये 5 π/6 आएगा, और इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 11 π/6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल सोल्यूशन